हालेलुया। जब हम प्रभु के पास आते हैं ना, कंप्लीटली अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपिए, क्योंकि आज का दिन परमेश्वर एक बड़ा काम करने जा रहा है आपके लाइफ में। आमीन। जो आपने सोचा नहीं है, जो आपने देखा नहीं है, वो परमेश्वर कहता है कि मैं इस काम को करूंगा ताकि लोग आत्मा में बढ़ते चले जाए। आमीन। परमेश्वर की एक इच्छा है ना, हर चीज बढ़े। जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने एक बात को मुझसे कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे संतान को मैं बढ़ाऊंगा। आमीन। जब परमेश्वर हमारे बच्चों को बढ़ा सकता है तो हमारे टैलेंट को बढ़ाएगा, हमारे आत्मिक लेवल को बढ़ाएगा। आमीन। हमारे प्रार्थना को लाइफ को बढ़ाएगा। आमीन। अगर प्रभु के साथ हैं और हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं ना, तो मेरे प्रियो आप सब लोग के आप बंधन में। हम प्रभु के पास कभी कुछ लेने के लिए मत आइए। आप लोग के पास कोई लेने के लिए आता है ना, आपके पड़ोसी एक कटोरा लेकर आए, आप जान जाते हैं ना कि चीनी मांगने आ रहा है। हुआ है कभी ऐसा? तो परमेश्वर आपके मांगने से पहले जानता है कि क्या चीज है। हालेलुया। एक आवाज आ रही है कान में, किसको बाबासीर है? कौन है किसको बाबासीर है? फ्री करें। और कोई है? परमेश्वर फ्री करने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। तो जब मैं चीज को बता रहा हूं कि परमेश्वर चाहता है हर क्षेत्र में आपको बढ़ाए, आपको ऊंचा उठाए। परमेश्वर कहा ना कि मैं तुझे पूछ नहीं क्या बनाऊंगा। सिर ऊपर रहता है कि नीचे रहता है? आमीन। और सिर को जानते हैं? यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। जब परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया है, बहुत बार बिना अभिषेक का हम ऊपर नहीं होते। बहुत बार अभिषेक का कदर नहीं किया। जो अभिषेक परमेश्वर आपके लाइफ में किया ना, उसको मेंटेन करना बहुत कठिन है। आप जिस दिन आइएगा ना, अभिषेक को रिसीव कीजिएगा। अभिषेक को रिसीव कीजिएगा। परमेश्वर यहाँ है, आपने अभिषेक को रिसीव किया। लेकिन क्या होता है ना, संडे को अभिषेक लेके गए, मंडे में थोड़ा छेदा हो गया, अभिषेक चूरा है, सैटरडे में खत्म। अभिषेक इसलिए नहीं दिया गया कि वो आप गिरा के बहा दो। अभिषेक इसलिए दिया गया, कहा कि तुम्हारे अंदर से जीवन जल की नदियां बाहर निकलेगी। आप बहा ले रहे हो, आप चुआ रहे हो, गिरा रहे हो फालतू में। बहाना मतलब आपके अभिषेक के द्वारा दूसरे को ब्लेस होने पाया। मैं परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और अपने आप को इसलिए कुर्बान किया ना कि उस अभिषेक के साथ काम करो। हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक 1:5 अध्याय पढ़िए। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। आमीन। और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। आमीन। हालेलुया। कौन कहता है कि आप अभिषेक करेंगे? आप जन्म हुए नहीं, अभी परमेश्वर आपको बनाने के लिए ब्लूप्रिंट बना रहा था, उसी समय आपको अभिषेक कर दिया। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहती है कि आप अभिषेक हो, अभिषेक हो। आगे पढ़िएगा। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। आमीन। परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया। और जानते हैं, मैंने कहा छेद हो जाता है, कारण क्या छेद होने का मालूम है? परमेश्वर ने मट्टी से बनाया, हम मट्टी के पात्र हैं और ना छेद से ना हमेशा पानी निकलते रहता है, सिरसते रहता है। लेकिन बोला है तो उमड़ना चाहिए। इस बर्तन में परमेश्वर इतना भरना चाहता है कि आप ना आपके मुंह से आशीष निकलना। खड़ा के मुंह में पानी डाला जाता है और पानी ओवरफ्लो होता है। आपको परमेश्वर ओवरफ्लो होने के लिए बनाया है। आपको परमेश्वर ओवरफ्लो होने के लिए बनाया है। आपके द्वारा बहुत के आशीष पाए। आपके अभिषेक पाना चाहिए, चूना नहीं चाहिए। और जब अभिषेक को आप मेंटेन नहीं कर पाओगे तो चुनेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर पढ़िएगा, अभी मत पढ़िए, यूहन्ना के सुसमाचार 2 अध्याय में काना नगर के बारे में बताता है। वहां पे पत्थर के क्या मटके रहे थे? 6 मटके धरे हुए थे। कितने? यहाँ ढेर सारे मटके। आमीन। और मटके में क्या था?
क्या जोर से बोलिए ना, साधारण पानी, साधारण पानी था। जब यीशु मसीह वहां आया और उस साधारण पानी को क्या कर दिया? हालेलुया, अभिषेक, अभिषेक, बोलिए अभिषेक। परमेश्वर ने उसको साधारण पानी को दाखरस में परिवर्तित कर दिया। एक समय क्या था कि उस पानी से लोग हाथ धोया करते थे, कुल्ला करा करते थे, घर साफ करते थे, बर्तन साफ करते थे, हर चीज जितने है ना नहाते थे, कपड़े धोते थे। पानी वेस्ट हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। लेकिन जब यीशु आया वहां ना, जब यीशु आया वहां, उसने एक काम किया, उस साधारण पानी को ना कलर कर दिया। आमीन। पहला काम कलर हो गया। जब आप आत्मा से भरते हो ना, क्यों कभी आपने गौर किया है कि बोलता है कि दाखरस के मतवाले मत बनो, पवित्र आत्मा से भरते जाओ। क्यों इतना बड़ा पवित्र चीज को उस अशुद्ध चीज से तुलना किया गया? जब आप पवित्र आत्मा से भरते हो तो आपको कौन अगल बगल है आपको नहीं मालूम चलता है। आप नाचने लगते हो। दाऊद ऐसा नाच रहा था कि उसके कपड़े खुल गए थे। उसकी पत्नी मिकल ने कहा, आज यहूदा का राजा कैसे दिख रहा था। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा जो आदमी होता है ना, वो मालूम नहीं चलता कहां है क्या है, वो आत्मा से भर जाता है। सेम सिचुएशन है, जब आत्मा से आप भरे होना, जो बोलोगे होगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहता है कि जल के ऊपर पवित्र आत्मा मंडरा रहा था और परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो, प्रकाश। वाह, आप भी कहोगे तो होने जा रहा है यीशु मसीह नाम से। लेकिन जो आदमी पिया हुआ है ना, जो चीज नहीं कर सकता वो बोलता है। सुने, जो पिया हुआ आदमी ना, पेंट खुल रहा है मालूम नहीं रहता। देखें, पिया हुआ आदमी है ना, गिर भी जाएगा ना तो बड़ी बड़ी बातें बोलता है। समझ रहे हैं? क्यों तुलना किया गया? हालेलुया। हम दाखरस के मतवाले नहीं, हम उस दाखरस के मतवाले हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन साधारण पानी को दाखरस कर दिया। पहले तो कलर कर दिया। आमीन, कलर कर दिया। हमारा जीवन सुनसान था, बेरंग था, अशांति थी, निराशा था, लेकिन परमेश्वर ने इस विश्वास के साथ कलरफुल किया। आज हम आनंदित हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कलर किया पहला। दूसरा चीज ना, उस पानी का टेस्ट चेंज हो गया। हालेलुया, हालेलुया। लोग आपकी बातों का कदर नहीं करते थे, आपको पूछते नहीं थे। आज बोलते हैं कि आइए मेरे लिए प्रार्थना कर लीजिए। हालेलुया। पानी का कलर चेंज हुआ, लेकिन अब उसमें क्या आ गया है? स्वाद आ गया। लोगों को पानी अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब लोग ना आपकी बातें सुन के थक जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। इंपॉर्टेंस से इस चीज को कि परमेश्वर जब आपके जीवन में आया, आपके लाइफ को कलर कर दिया। हालेलुया, है ना? उस आपके लाइफ का स्वाद को चेंज कर दिया। तीसरा चीज, पानी को फेंकते थे, अब आपको ना इज्जत के साथ रखा जा रहा है। लोग आपको आदर कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर स्वयं आपको आदर करता है। ऐसा या 49 का 9 को पढ़िए। और बंदियों से कहे, बंदीगिरी से निकल आओ। ऐसा या 49 का 5, 49। अब यहोवा जिसने मुझे जन्म ही से इसलिए रचा, आमीन, कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसकी ओर लौटा ले आऊं, अर्थात इज़राइल को उसके पास इकट्ठा करूं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूं। इसके दृष्टि में जब परमेश्वर स्वयं आपको कदर करा, दुनिया क्यों नहीं करेगी? हालेलुया। इतना इंपॉर्टेंस है। जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर अभिषेक करता है, और जो अभिषेक आपके ऊपर है ना, हर चीज को अट्रैक्ट करती है। हर चीज को, पैसे को, घर को, दुनिया की सारी आशीष को। परमेश्वर कहा ना कि धरती ना हमने हमारे लिए बनाया और स्वर्ग उसका है। भजन संहिता 116
15 को पढ़िएगा। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में 116 का 15 पढ़ रहे हैं। 116 में लिखा हुआ एक जगह, थोड़ा सा मैं गड़बड़ा रहा हूँ। 115 का 16 पढ़िए तो। स्वर्ग तो यहोवा का है, हाँ, स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। आमेन। परमेश्वर ये पृथ्वी हमको और आपको दिया है। अब बोला कि अधिकार कर लो। अगर आपके ऊपर अभिषेक है तो पृथ्वी आपके सारे पे नाचने जा रही है। आमीन। यीशु मसीह पानी को बोला, पानी रुका कि नहीं? स्थिर हो गया, चल के चला गया। गुरुत्वाकर्षण बल ना कोई काम नहीं किया, साइंस फेल हो गया। आपके हाथ में भी अधिकार है, पृथ्वी हमें दिया गया। हम पृथ्वी के बस में नहीं है, पृथ्वी हमारे बस में है, क्योंकि यहाँ अधिकार रचने के लिए दिया गया। मेरे प्रियो, अपने अभिषेक को मेंटेन करना सीखो। उसके लिए कीमत चुकाना पड़ेगा, उसके लिए सेपरेट होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर हमें कहता है कि अभिषेक सबसे कीमती है, जो तुम धरती पर नहीं स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। मतलब अपने अभिषेक को बचाओ। पढ़िए ना, 2 कुरिन्थियों 4:7। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। हाँ, क्या चीज? अभिषेक। मिट्टी के बर्तन, हम और आप, ये धन रखा हुआ है कि हर चीज को अट्रैक्ट कर देता है, हर चीज को, इको कम कर दो, हर चीज को रोक देता है। बीमारी या बीमारी को कमांड करेगा तो बीमारी चले जाएगी। हालेलुया। धन कहाँ है? आप में। क्या चीज? अभिषेक। हालेलुया। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है मेरी बात? आगे पढ़िएगा। कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। आमीन। परमेश्वर आपके पास आया, आपके साधारण पानी को कलर कर दिया। जो बेस्वाद था, स्वाद ला दिया। इस पानी का कदर नहीं होता था, तो लोग कदर करने लगे। 3 महत्वपूर्ण काम कंप्लीट कर दिया। आपको इसको बचा के रखना। अगर जब तक आप अपने अभिषेक को नहीं बचा के रखेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। क्योंकि हम जब बाइबल पढ़ते हैं इफिसियों की पुस्तक में और उसका 1:3 में परमेश्वर कुछ बातों को लिखता है। यहाँ मसीह ने स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष हमें दी है। इसलिए ना स्वर्गीय स्थान में, इसलिए परमेश्वर ने कहा ना मत्ती 18:18 में और यशायाह 22:22 में कहता है कि जो हम धरती पे खोलेंगे ना वो स्वर्ग पे खोलेगा। विदाउट अभिषेक आप खोल नहीं पाओगे। अभिषेक के ये फायदे हैं। क्यों आप प्रार्थना कर रहे हो किसी के लिए और उसके लाइफ में घटनाएं नहीं घट रही है, उसके लाइफ में चीजें परिवर्तित नहीं हो रही है। आप प्रार्थना करते करते थक गए हो, प्रॉब्लम्स में हो, समस्याओं में है, लेकिन कोई भी चीज आपके लाइफ से हट नहीं रही। कारण क्या है? अभिषेक। हर चीज स्वर्ग में है आपके लिए। सिंपल सा बात है, मैं इस उदाहरण को बार बार बोलता हूं। मान लिया जाए ये लड़का है ना, खड़ा ये लड़का है ना, होटल का बेटर है, समझिए। कौन है? बोलिए बायरा। अगर इसके होटल में आप जाइएगा और इसको बोलिएगा कि बटर चिकन ला दो और 4 पीस नान ला दो, थोड़ा सलाद ला दो, एक कोल्ड ड्रिंक्स लेके आना, लाएगा कि नहीं लाएगा? उससे पहले कुछ घटनाएं घटेगी। मालूम है क्या? जैसे आप इसको कमांड करोगे डायरी में लिखेगा और ये सीधा चले जाएगा किचन, और किचन में ना जानते हैं हलचल मच जाएगा आपके आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, आपके आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। क्योंकि सामान आपके पास किचन से आएगा, ये पकाएगा नहीं।
जैसे आप प्रार्थना करते हो ना, जैसे आप प्रार्थना करते हो ना, आपकी सारी आशीष, स्वर्गीय वस्तु स्वर्ग में है। आमीन। आप इसे प्रार्थना करते हो, खोलना चालू करते हो और स्वर्ग से आशीष आती है। अभिषेक को मेंटेन करो। अभी हर चीज आप खरीद सकते हो, अभिषेक नहीं खरीद सकते हो। वो सीमोन जादूगर को मालूम नहीं था। जब देखा लोगों का हाथ रखने से दुष्टात्मा निकलती है, हाथ रखने से लोग पवित्र आत्मा पा रहे हैं, उसने कहा ये ताकत मुझे भी दो, और पैसे लेके आया। सोचिए कितना कीमत है इसका, पैसे से खरीद नहीं सक रहा तुम्हें। हालेलुया। पहला चीज, अगर अभिषेक आपके लाइफ में पाना है, पहला चीज है ना, रोमियो 12:1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। पहला चीज कि अपने आप को कुर्बान कर दो, अपनी इच्छा को मार दो। अगर आप अपनी अभिलाषाओं को, शरीर की अभिलाषाओं को नहीं मारोगे, आप अभिषेक को मेंटेन नहीं कर पाओगे। आपका मन कुछ और कह रहा है और परमेश्वर चाहता है कुछ। अगर आप परमेश्वर को और पवित्र आत्मा को प्रसन्न नहीं कर पाओगे, आपके द्वारा कुछ नहीं हो रहा है। लोगों ने करोड़ों रुपया बो दिए कि मेरे लाइफ में ऐसा हो जाए, सीमोन जादूगर के समान, कुछ नहीं हुआ। रुपये से बड़ा परमेश्वर आपको चाहता है। हालेलुया। रुपये से बड़ा परमेश्वर आपको चाहता है कि आपके द्वारा परमेश्वर मिरेकल करे। आमीन। बड़े काम करे। अधिकार आपके पास है। हर चीज बिना अभिषेक के कुछ नहीं होगा। एक वचन में पढ़ता हूं, व्यवस्था विवरण 21:17 को पढ़िए। कुछ बातों को मैं, कुछ उदाहरणों को रख रहा हूं, इसलिए इस वचन को पढ़ रहा हूं। उस समय मेरा कोप इन पर भड़केगा और मैं भी। व्यवस्था विवरण है ना, 21:17। वह यह जानकर कि अप्रिय का बेटा मेरे पौरुष का पहला फल है। ठीक है, हाँ आगे पढ़िए। और जेठे का अधिकार उसी का है। हाँ, बड़ा बेटा का अधिकार होता है, पहलौठा का अधिकार होता है, जेठा जो पहला का अधिकार है, और उसी को अपनी उसी को अपनी सारी संपत्ति में से 2 भाग देकर जेठांसी माने। आमीन। लेकिन अगर बाइबल पढ़ते हैं, एक व्यक्ति ने अपने शरीर की अभिलाषा के कारण अपना जो जेठा का अधिकार था, जो बड़ा का अधिकार था, बेच दिया। एसाव। अब्राहम के 2 बेटे थे, याकूब और, निर्माण कीजिएगा, दो भाई थे वहां, और ना इसहाक के 2 भाई थे, मतलब 2 बेटे थे, याकूब और एसाव। अब्राहम का पोता लोग था लोग। अब यहाँ पे घटना घटता है कि याकूब तो हमेशा घर में काम कर रहा था, चूल्हा चौका करना, माँ के साथ रहना, माँ का दुलारा था। और ये जो था, ये वीर पुरुष था एसाव, और जंगल जाता था, अहेर करके लाता था। बाइबल लिखता है अहेर देयर मींस के शिकार करके लाता, हंटिंग मैन था ये, और शिकार करके लाता था और खाता था, बाहर के काम को करता था। अब एक दिन क्या हुआ कि ये जंगल से लौट रहा था, बड़ा भूखा था, थका हुआ था, और वो बाइबल बताती है कि वो व्यक्ति, उसका छोटा भाई दाल बना रहा है, लाल दाल लिखता है। स्वाभाविक है कि मसूर का दाल हो सकता है, और मसूर का दाल बना रहा है ना, तो जो बना रहा है उसमें से हमको खाने को दे, भूखा है। लेकिन उसने क्या कहा ना, अगर तू अपना पहलौठा का अधिकार हमें दे देगा तो मैं दे दूंगा। और उसने दे दिया। क्या काम है, अभी भूख लगा, पहलौठा का क्या काम है, और उसने दे दिया और उसने खा लिया। जानते हैं, याकूब ना पूरा देश का सबसे अमीर आदमी था। याकूब ने परमेश्वर से लड़ के सारी आशीषों को ले लिया। याकूब के 12 गोत्र, 12 बेटे, यहूदा में से यीशु मसीह आया। कितनी बड़ी ब्लेसिंग को, कितने बड़ी आशीष को उसने खो दिया अपने लाइफ से। अपने शरीर के इच्छाओं को पूरा मत करो। आत्मा शरीर के विरोध काम करती है। हालेलुया, हालेलुया।
अभिषेक को अपने लाइफ में बचा के रखो। वो अभिषेक ही आपको स्वर्गीय स्थान में जितनी आपके लिए वस्तुएं देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अगर आप लोग चश्मा पहने ना तो परमेश्वर ना चश्मा है ना आंख के साथ चश्मा होता ना बना के भेजता। मैं भी पहनता था, मैंने डिक्लेयर किया, चश्मा उतर गया। आप डिक्लेयर करो उतरेगा, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपके आंखों को इतना खूबसूरत बनाया है। अधिकार को इस्तेमाल करो, बिना अभिषेक अधिकार इस्तेमाल नहीं होगा मेरे प्रिय। जब आपने पवित्र आत्मा को रिसीव किया, छाप लग गया, ब्रांड हो, आमीन, ब्रांड हो। कोई भी ब्रांड को ना आदमी रौंद के नहीं जाता, इज्जत करता है। इसलिए यीशु भी आपको इज्जत करता है। आप उसके नजर में आदर के योग्य हैं। अपने अभिषेक को हमेशा मेंटेन कीजिए। पहला काम, अपने शरीर की अभिलाषाओं को अपने करीब मत आने दीजिए। यह बॉडी पवित्र आत्मा का मंदिर है। मुझे भी बहुत सारी इच्छाएं लगती है, बहुत सारा चीज है, मेरी आंख भी इधर उधर जाती है, मोबाइल में देखने का मन करता है, बहुत सारा है। कभी कभी रोड में जाता हूँ, गाड़ी स्पीड से, बहुत सारी अभिलाषाएं होती है, लेकिन बोलता हूँ यह बॉडी पवित्र आत्मा का मंदिर है। याद रखिएगा, आप लोग मोल लेके खरीदे जा चुके हो, आमीन। अगर इस चीज को अपने माइंड में, अपने हार्ट में बनाए रखते हो, आशीष से ऑलरेडी अट्रैक्ट होके आ रही है समस्या से। आज से कैसे जिए भूल जाइए, लेकिन आज से कुछ बातों को सीखिए और अपने लाइफ में इस चीज को मेंटेन करना सीखिए। परमेश्वर आपको अपनी महिमा से भरने जा रहा है, आमीन, हालेलुया। दूसरी चीज है पवित्रता। बिना पवित्रता हम यीशु मसीह को देख नहीं सकते। बाइबल कहता है कि मैं तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो, हालेलुया, हालेलुया। इतना निराश में देख, इतना सेंटिमेंटल, उत्साहित रहिए हमेशा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको कलर किया, आमीन, है ना, हालेलुया, है ना। आप कोरा थे लेकिन कलरफुल कर दिया। कलरफुल झकमक दिखता है कि नहीं, है कि नहीं। जब चीजें झकमक दिखती है ना तो हर चीज को अट्रैक्ट करती है ना। कितने सुंदर पहन होगा इसको, हाँ, कितने बढ़िया बनाए कलर, हाँ, है कि नहीं। आप उदास रहिएगा ना तो बहुत बार पवित्र आत्मा के ना ब्लेसिंग को रोक दीजिएगा। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा उत्साहित रहिए, एक्टिव रहिए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ना सुस्ती वाला नहीं है, डरपोक वाला नहीं, हियाव का आत्मा है, हालेलुया। मैं दूसरा चीज बता रहा था, पवित्रता। बिना पवित्रता आप अभिषेक को मेंटेन नहीं कर सकते। आप अगर होली लाइफ जी रहे ना तो आपके अंदर अभिषेक है, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है सिमसोन के बारे में, सिमसोन के बारे में बताता है परमेश्वर का वचन। और सिमसोन ने क्या किया कि उस लड़की से, दलीला से प्यार किया, है ना। और अपने अभिषेक को अगर बाइबल पढ़िएगा तो लिखता है कि वो जन्म से नाजिर था, मां के पेट से, है ना। वो तो जन्म से नाजिर था ना। आप अपने बारे में सोचे। बाइबल कहता है कि आपको बनाने से पहले परमेश्वर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले आपका, हालेलुया, वी आर प्रोफेटिक, है ना। किसी कोई शक नहीं है ना। आपको उत्पन्न होने से पहले अभिषेक किया, आप बड़े हो सिमसोन से, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उसको मां के पेट से नाजिर घोषित किया था और कुछ चीजें उसे कह दी थी कि ऐसा मत करना, कुछ चीजें बता दी गई थी उसे, लेकिन उसने उस सारे चीजों को नहीं माना। जब हम परमेश्वर के साथ अभिषेक है तो परमेश्वर ने भी हमें एक पुस्तक दिया है। किसी का लाल रंग का होता है, किसी का काला रंग का, किसी का ब्लू रंग का, ना जाने कितने रंग के ये पुस्तक मिलते हैं। मैं ज्यादा लाल और काला ही देखा हूं और ब्लू, इसलिए 3 कलर बोल रहा हूं। और इसे परमेश्वर कहा है कि पढ़ो और इसके नियमों को देखो ताकि अपने लाइफ को पवित्र रख सको। उसी प्रकार सिमसोन को भी कुछ बातें कही गई थी, उसकी मां को कही गई थी और उसकी मां ने उसे बताया,
लेकिन सिमसोन ने व्यभिचार के कारण ना क्या किया ना, व्यभिचार के कारण वहां चला गया और ना अपने अभिषेक को खो दिया। कोई उसे मार नहीं सकता था, कोई उसे लोग बोलते ना सिमसोन बलवान था, कोई सब पतला दुबला आदमी दिख नहीं रहा है। ये भी मेरा पास्टर भी थोड़ा मोटा हो गया आजकल। कोई पतला दुबला आदमी था, पतला दुबला आदमी था, लेकिन अभिषेक जब परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरता था, हजारों को गिराता था एक हड्डी से। हालेलुया। आप क्या हो वो मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आपके लाइफ में अभिषेक कितना है। हालेलुया। आज से कितने संडे आप लोग आ चुके हैं, कितने अभिषेक लेके गए हैं। पौलुस कहता है ना, अभी तक सियाना हो जाता सोचता हूं, दूध नहीं मांस खाता। हालेलुया। बच्चों का लाइफ नहीं, लेकिन सिमसोन ने उसके साथ व्यभिचार किया और उसके प्यार में लुप्त था और फिलिस्तीन उसे बांध लिए। सोचा कि आज भी परमेश्वर का आत्मा बलपूर्वक उतरेगा, हिचड़ा ना ऐसे झटका दिया, नहीं टूटा रस्सी, उसे ले गए। क्या काम किया मालूम है? पहला काम उसके साथ क्या किया? अरे जोर से बोलो, कंफ्यूजन क्या है? अंधा कर दिया। क्यों? बाइबल में कहता संसार के ईश्वर ने हमारे बुद्धि की आंखों को अंधी कर दी है, हम उन चीजों को नहीं देख पाते। जब अभिषेक हमारे अंदर से खत्म होता है, बहुत सारे परमेश्वर की योजनाओं को, जो बहुत सारे परमेश्वर के सामर्थ्य को, बहुत सारे परमेश्वर के भविष्यवाणियों को हम देख नहीं पाते, जिसके कारण हम अपने लाइफ को ना निराश सिमसोन के समान। लास्ट में क्या किया जानते हैं? वहां के फिलिस्तीन के राजा उसको तमाशा बना के रखे थे। सिमसोन को लेके आओ कि हम लोगों के लिए क्या करें? आप शैतान के लिए तमाशा करने के लिए नहीं, उसको अपने पांव से दाबने के लिए जन्म लिए हो। आमेन। हालेलुया। बीमारी आपके बॉडी में आके आपको तमाशा ना बनाए, गरीबी आपके लाइफ में आके आपको तमाशा ना बनाए, अशिक्षा आपके लाइफ में आके तमाशा ना बनाए, लेकिन आप उसका तमाशा बनाने के लिए बने हो। हालेलुया। रोमी 16:20। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। आमीन। ये कौन कुचलेगा? पादरी? अभिषेक जब है। शैतान का औकात कितना है ना, मैं बार बार बोलता, एड़ी से ऊपर नहीं जाएगा, वो एड़ी को डसेगा बोला है। और आपको अधिकार है ना कि कुचल देने का। क्या चीज से कुचलते हैं? अब गाड़ी चला रहे हो ना, अभी जनरेशन आगे निकल गया तो चक्का से भी रौंद दो। आमीन। हालेलुया। हथौड़ी से कुचल दो, वचन हथौड़ी। आमीन। जितना भारी चीज है ना कुचल दो। अगर आप मसीह में अभिषेक में भारी हो तो रौंदोगे तो चपटा कर दोगे सिर को। हालेलुया। हालेलुया। अभिषेक को मेंटेन करना है। कौन सी बात है? पहली रे जल्दी लीला, कौन सा बात था? शरीर की अभिलाषों से बचना है। दूसरा पवित्रता। तीसरा चीज आज्ञाकारिता। आज्ञा, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता, अपने गुरु के प्रति, परमेश्वर के जनों के प्रति आज्ञाकारिता होनी चाहिए आपका लाइफ में। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अभिषेक को आप मेंटेन कर लोगे। हालेलुया। बाइबल बताती है, अब पढ़िएगा सामुएल, पहला सामुएल 13 अध्याय 8 से लेकर 13 तक पढ़िए। वह समूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोहता रहा। हाँ, सामुएल ने एक समय ठहराया था, एक पहर ठहराया था, एक टाइम ठहराया था कि 7 दिन, 1 सप्ताह का टाइम ठहराया था। और उस समय तक साउल ना वेट कर रहा है।
वेट कर रहा है। आगे पढ़िएगा। परंतु समूएल गिलगाल में ना आया सामुएल तब तक नहीं पहुंचा था। और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। अब साउल के पास से उधर फिलिस्तीन है और साउल के पास से लोग ना हटने लगे और साउल राजा है और इसको डर लग रहा है। हालेलुया, इसको डर लग रहा है और वो ना हड़बड़ी में ना जो काम परमेश्वर के जन का था वो खुद बलि चढ़ाता। पढ़ना बेटा पूरा, जल्दी जल्दी पढ़ो। तब साउल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। हाँ, तब उसने होम बलि को चढ़ाया। जो ही वह होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि समूएल आ पहुंचा आगे पढ़ो। और साउल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। हाँ, समूएल ने पूछा, तूने क्या किया? साउल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिन के भीतर नहीं आया और फलिस्ती मिकमास में इकट्ठा हुए हैं, तब मैंने सोचा कि फलिस्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है। विनती भी नहीं किया, बलि चढ़ा दिया। अरे वाह, चलो चलो चलो। अतः मैंने अपनी इच्छा ना रहते भी होम बलि चढ़ाया। समूएल ने साउल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। हाँ। परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने के लिए ठहराया है। आमीन। साउल को परमेश्वर ने बोला कि जा, एक व्यक्ति गधी खोजते हुए आएगा। ठीक है, सामुएल को बोला ना, माफ कीजिएगा, परमेश्वर ने सामुएल को बोला कि एक व्यक्ति गधी खोजते हुए आएगा। और ये साउल बेन्यामीनियों में से था, वही जो अभी पढ़े याकूब के बेटे उसके खानदान में से। उसमें इस्राएलियों ने राजा का मांग किया था और परमेश्वर ने उसको राजा देना था और ये राज्य अभिषेक को सामुएल के द्वारा पाया उसने। और सामुएल ने कुछ बातों को उन्हें बता दिया था कि ये काम नहीं करना है, 7 दिन के बाद आके मैं खुद स्वयं बलि चढ़ाऊंगा। लेकिन उसने उस बात को नहीं माना, उस चीज को नहीं सुना, डर गया, आज्ञा नहीं माना और बलि चढ़ा दिया। मेरे प्रिय, बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप कभी जब 7 दिन का फास्टिंग रखते हो, 1 घंटा तो बचा है, फल खा लेंगे तो क्या दिक्कत है। बहुत बार बोलता है ना, एक झूठ बोल लेंगे तो क्या दिक्कत है। थोड़ा सा चीप लेते हैं, थोड़ा सा रगड़ लेते हैं, थोड़ा सा फूक लेते हैं, क्या दिक्कत है। परमेश्वर जो वचन को कहा है ना, उसको मानिए। अरे परमेश्वर जब बोला किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर, तो किसी प्रकार की नहीं। 20 में लिखता है निर्गमन में ना, कुछ चीज मत बनाओ, आकृति मत बनाओ। जो आज्ञा परमेश्वर दे दिया उसको मानना पड़ेगा। इसने नहीं माना, परमेश्वर बोलता है कि मैं साउल को अयोग्य जाना। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास आदमी का कमी नहीं है। अगर आप ईमानदार हो, अभिषेक खोज के आपके पास आता है। आमीन। दाऊद ईमानदार था, अभिषेक उतना लंबा सफर कर गया सामुएल के साथ और जाके अभिषेक वहां हो गया। सामुएल को भी पता नहीं, परमेश्वर उसको भी नहीं बता रहा है, ये है नहीं है, दूसरा बुलाओ, ये नहीं, दूसरा बुलाओ। भैया और कोई है? हाँ, एक लड़का है, गंदलाहा सा रहता है, भेड़ बकरी के साथ रहता है, नहाया भी नहीं होगा, उसको अभिषेक करोगे क्या? परमेश्वर आपके बॉडी को नहीं, आपके हार्ट को देखता है। आमीन। हालेलुया। अपने परमेश्वर की आज्ञा को मानो, जो बाइबल में कह दिया मानो, है ना। मैं भी बाइबल से बाहर बताऊंगा तो कभी मत सुनना। हालेलुया। मैं इसलिए बोलता हूँ ना कि हमेशा मैं प्रचार करता हूँ, कॉपी पेन लेके आओ और संडे के दिन होमवर्क करो, घर जाओ, जिससे मैं सुन के आया अपने आप को प्रोफेट कहता है, क्या सही बोला या गलत बोला। हालेलुया। विदाउट परमेश्वर का वचन आप मजबूत नहीं हो पाओगे। परमेश्वर चाहता है कि आपका लेवल हाई हो। परमेश्वर चाहता है कि आप सिर बने। इस्राएल का सिर बनाया था इसको। ये जो बोलता होता वहां होता कि नहीं। आपको भी परमेश्वर इसलिए रखा अपने घर में, अपने टोला, अपने मोहल्ला में। आमीन।
अब परमेश्वर आपके द्वारा काम करेगा बड़ा बड़ा, बशर्ते अभिषेक को मेंटेन करो, कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है ना। जा रहे एक तो फुचका खा लेंगे थोड़ा ना बीमारी होगा, शुगर वाला लोग भी ना चैलेंज ही करते हैं, एक कप पीने से थोड़ा ना बढ़ेगा, फिर फार्मूला हमको बताएगा। मालूम है एक गिलास कितारी का जूस से कितना शुगर बनता है, एक चम्मच ऐसा बताएगा, तो पी लो भाई। जब डॉक्टर बोलता है तो हम लोग मानते हैं, जब डॉक्टरों का डॉक्टर बोलता है हम नहीं मानते हैं। हम लोग इस चीज का कदर नहीं करते। अब परमेश्वर इस वचन को जो दिया है अपने नाम से ज्यादा कदर करता है। भजन संहिता 138 का 2 को पढ़िए। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। तेरे करुणा और सच्चाई के कारण तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को, हाँ, जो आज्ञा है, जो वचन है, जो परमेश्वर ने दिया है, जो उसने कहा है, जो ने लिख के दिया है, जो बाइबल के वचन है, उसके बारे में परमेश्वर कह रहा है, अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। माला जप रहे हम लोग यीशु मसीह के नाम से, क्रूस टांग लिया यीशु मसीह के नाम से, अच्छे कपड़े संडे को पहन के आ गए यीशु मसीह के नाम से। इससे बड़ा कहता है मेरा वचन है। आप इसकी आज्ञाओं को कितनी मानते हैं? अगर आज्ञा आपके लाइफ में नहीं है, आपने अभिषेक को खोना चालू कर दिया है। आप सभी जानते हैं बाद में साउल की स्थिति क्या हुई। दुनिया को मत देखिए क्या है क्या नहीं है। मेरे चर्च में ऐसा सिखाता हूँ, अरे भैया इस चर्च में प्रोफेटिक मीटिंग करता हूं मैं, इसलिए करता हूं ना कि आप मुझसे ज्यादा अभिषेक रहो। आमेन। मुझसे ज्यादा पावरफुल। हालेलुया। जहां खड़े हो जाओ तो वातावरण भी आपको छूने ना पाए। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है ना कि आपके ऊपर हमेशा अभिषेक बना रहे। चौथा चीज, पहला यूहन्ना 2:15। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हाँ, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। आमेन। तो संसार की चीजों से प्रेम मत रखो, ये क्षणभंगुर है। अभिषेक को मेंटेन करा, संसार से अपने आप को दूर रखो। संसारिक चीजों से बहुत सारी चीज है जो आपके अभिषेक को खराब कर सकती है, आपके आत्मिकता को खराब कर सकती है। अगर हम संसार से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर का प्रेम हम में नहीं रहेगा। अगर परमेश्वर का प्रेम हम में नहीं रहेगा तो हर चीज खत्म हो जाएगा। परमेश्वर सुलेमान राजा के बारे में बताता है उस बाइबल में जितनी चीज लिखी हुई है, जितनी गवाहियां लिखी हुई है, एक एक विश्वासी को आत्मिक स्तर को ऊंचा करने के लिए लिखा गया है। हालेलुया। कहीं कोई गलतियां देखते हैं ना, कोई गलती कर दिया परमेश्वर का जन, तो उसके बारे में बात मत करो, उसके गलती से सीख लो। मेरे में होगा तो मैं कभी नहीं करूंगा। हालेलुया। अपने अभिषेक का मेंटेन करो, अपने अभिषेक को बचाओ। सुलेमान राजा बहुत बुद्धिमान था, ज्ञानी था, उसकी चर्चा पूरे वर्ल्ड में थी और उसके समान बाइबल बताता कोई बुद्धिमान नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई चीज की कमी नहीं। लेकिन एक गलती किया, 700 रानी और 300 रखेल है, राइट, 1000 अन्य जातियों में शादी किया और संसार के विलासों में फंसा। उसका लाइफ क्या हो गया? मेरे प्रिय, आज आप दर्शन देखते हो, आपसे भविष्यवाणी होती है, आपके द्वारा चंगाई होती है, बड़ी चीज नहीं है। क्या उतना पाप में गिरने के बाद धन संपत्ति नहीं था उसके पास? क्या आशीष नहीं थी? क्या परमेश्वर तो इतना भी कहा कि दाऊद के वंश के, दाऊद के बच्चों को, दाऊद के कारण मेरी करुणा तुम पे बनी रहेगी। हालेलुया। ये है ना कि आपने अभिषेक है कि नहीं? अभिषेक नहीं है ना तो अब चीज आपके पास अट्रैक्ट नहीं हो रही है।
हालेलुया। इसने हर चीज खो दिया, अपने लाइफ को खत्म कर दिया। इसने परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ किया। अपने आप को परमेश्वर के हाथ पे सौंपो। अब परमेश्वर को जो चाहता है आपसे ना वो करना चालू करो, संसार से दूर। कभी देखे कि कोई भी भविष्यवक्ता भीड़ में नहीं रहा, अकेले पहाड़ में है। एलिया करीब नाले के किनारे, एलिसा पहाड़ में। हालेलुया। दुनिया आपको कुछ नहीं देगा, लेकिन जब परमेश्वर के साथ संगति करो ना, रियल में ना परमेश्वर आपके साथ रहता है। हालेलुया। अब परमेश्वर चाहता है कि आपका लेवल को ग्रो करे, आपका लेवल को ग्रो करे, आपको बढ़ाए। और परमेश्वर ये सारी चीज आपके लाइफ में जोड़ना चाहता है, बशर्ते आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। भजन संहिता 103 का 1 में कहता है, मेरे मन यहोवा का धन्य का और उसके किसी उपकार को ना भूलना। अगर हम संसार से प्रेम करते हैं, संसार के चीजों से प्रेम करते हैं, तो हम उसके उपकार को भूल जाएंगे, उसके उपकारों को भूल जाएंगे। एवं जानते हैं इतने बड़े गुरु के साथ वो व्यक्ति रहा, उसका नाम यहूदा इस्करियोती। संसार की चीज, दो स्वामी है, मालूम है कौन कौन? एक परमेश्वर, दूसरा पैसा। जितने कॉमर्स वाले हैं ना वो जानते हैं, लिखता है कि पैसा भी स्वामी है कहते। बीओ में, बिजनेस मेथड ऑर्गेनाइजेशन में, बुक में जो पढ़े हैं, स्वामी है। अगर आप संसार की ओर देख रहे ना, तो यहूदा इस्करियोती संसार की ओर देख रहा था। जब प्रोफेसी कर दिया यीशु मसीह, तू ही मुझे पकड़ाएगा, फिर भी उठ के गया है, रिसीव नहीं किया, अपने आप को तोड़ा नहीं। 30 सिक्कों के लिए, चंद सिक्कों के लिए उसने अपने महान गुरु को सदूकी फरीसी के हाथ में भेज दिया। हो सकता है कि संसार की कुछ ऐसी अभिलाषाएं, एक मूवी देख लेंगे तो क्या होगा, थोड़े दिन उस लड़कों के साथ चौक में खड़े होकर चाय पी लेंगे, क्या होगा? मेरे प्रियो, बहुत कुछ हो गया, आपको मालूम नहीं है। इतने 12 चेला में से एक ही आदमी क्यों सदूकी फरीसी के साथ बैठा और 11 क्यों नहीं बैठे? कभी सोचे? इसने जीवन के वृक्ष से खा लिया था, और वो व्यक्ति भले बुरे ज्ञान के वृक्ष से। इसकी आंखें बंद हो गई थी कि वो सच्चाई को देख नहीं पाया। संसार से प्रेम, वो भूल गया कि परमेश्वर ने उसकी लाइफ में कैसा उपकार किया, कहां था यहूदा इस्करियोती और कहां लाके परमेश्वर ने खड़ा किया। हालेलुया, हालेलुया। चंद सिक्कों के कारण और चंद धन दौलत के कारण एलिसा का वो टहलुआ उसके साथ सीख रहा था, गेहजी। जब वो लेके आया नामान का सेनापति, अराम का सेनापति नामान नाम था उसका, वो लेके आया ढेर सारे, पर वो कोड़ था उसको। जब एलिसा ने कहा कि जा उस नाले पे, यरदन के नाले पे 7 बार डुबकी लगा, और जब वो ठीक हो गया तो गेहजी के अंदर ने संसार के विलासाएं, संसार की चिंताएं, संसार के धन दौलत उसको पकड़ लिया और बोला ना गेहजी को, जाना ले ले, कपड़े है, सोना है, चांदी है। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु में रह के बिना दिन रात एक करते हो पैसा कमाने के लिए ना, तो आप श्रापित लाइफ जी रहे हो, क्योंकि आपको परमेश्वर के वचन पे भरोसा नहीं है। बोले कि नहीं भाई मेरे साथ ऐसा होता है, मैं डिक्लेयर कर सकता हूं। जब परमेश्वर ने कहा ना आदम को कि तो पसीने के कमाई खाएगा, मेहनत के कमाई खाएगा, बोला कि नहीं बोला? इस श्राप दिया था। लेकिन जब गेत्सेमनी बारे में घुटने टेका यीशु मसीह और पसीने लहू के समान गिराना, श्राप टूट गया। आमीन। अगर अभिषेक है ना, जो आदमी 8 घंटा में कमाता 2 घंटा में कमाओगे। हालेलुया। कितने बिजनेस करते हैं, सुन लो, रिसीव करो, परमेश्वर आपके बिजनेस को ऊंचा कर रहा है, लेवल हाई होगा। जब यूहन्ना बपतिस्मा दादा जंगल में पुकार रहा था,
लोग वहां जाके उसके सुनते थे। आपका बिजनेस कहीं भी होगा, लोग वहां जा रहे, यीशु मसीह के नाम से रिसीव करो। हालेलुया। परमेश्वर महान है, अनुग्रहकारी है। संसार की ओर मत देखो मेरे प्रियो। गेहजी आखिर में कोड़ ही ले लिया, कुछ नहीं लिया। पूरे बॉडी में कोड़ था। न जाने बहुत बार हम अभिषेक को ना चैलेंज पे रख देते हैं, दांव पे रख देते हैं, थोड़ी सी खुशी के लिए, और सारा चीज हम अपने लाइफ से खत्म कर देते हैं। यहूदा की पुस्तक 1 अध्याय 11 पद को पढ़िए। उन पर हाय, क्योंकि वे कैन कैसी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं। बिलाम एक भविष्यवक्ता था। बिलाम कौन था? नबी था, परमेश्वर से बातचीत करने वाला आदमी। जब उसके पास मोटरी खोल दी गई ना, नियत खराब हो गया, नियत खराब हो गया। लेकिन यही देखिए, जिसने अभिषेक को बचा के रखा, अब्राहम ने जब लूत को पकड़ के ले गया, लोगों ने, अब्राहम ने लड़ के गया और छुड़ा के ले आया। अब बोलता नहीं, पैसे तू रख ले, धन तू रख ले, कल को नहीं बोलेगा किसके कारण तू धनी हो गया। आमेन। अब्राहम ने प्रोफेसी को रिसीव करके रखा था। जितना उसका है उतना कमीशन खाना छोड़ दो अपने लाइफ से। जहां होना वहां से भी नीचे गिर जाओगे। हालेलुया। बिलाम ने बोला कि मैं बताता हूं, और वो पैसे देख लिया। 1 तीमुथियुस 6:10 को पढ़िए। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। आमेन। यहूदा इस्करियोती के पास ना, माफ कीजिएगा, यूहन्ना बपतिस्मा के दाता के पास ना सिपाही लोग आए थे। हमें क्या करे, बोलता है, जो तेरा कमाई है उसमें संतोष कर। आमेन। जितना आपका है वह उतना। कल एक बहन आई थी, बहुत बड़ी पोस्ट में है। अगर वो चाहेगी ना 10 साल में ना 10 करोड़ कमा सकती है। उतना बड़ा ये चीज का। कल यहाँ आई थी मुझसे बातचीत करने। नेक्स्ट महीना पहला सप्ताह पहुंच रही है, चिंता मत कीजिए। वो उसके पास लोग पैसे लेके आते हैं, वो नहीं लेती है। वो जानती है अगर पैसे हम ले लेंगे, आप 2 रुपया भी किसी का ले लिए ना, आप ले लिए हो उस गेहजी के समान, उसके जीवन के सारे श्राप आप लिए हो। अपने कमाई से ज्यादा मत, क्योंकि आपको भरोसा परमेश्वर पे नहीं है। और उसने आज तक ना किसी के पैसे पे नहीं देखा। उसके टैरी पे पैसे डाल के देते हैं, उसको फोन करके देते हैं, है ना। बिजली बिल है तो मैडम इसमें कितना कमीशन आपका रख दे। ये कुछ नहीं। अपने लाइफ को परमेश्वर के हाथ में सौंपो, अभिषेक को बचाना सीखो। एक छेद काफी है कि हवा निकल सकता है, तो एक छेद काफी है आपके लाइफ से अभिषेक खत्म हो सकता है। समझ रहे मेरी बातों को? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, कुछ उदाहरण है बाइबल में। जब दाऊद ने व्यभिचार किया, उसके पास एक भविष्यवक्ता पहुंचा, नतान। बोला कि तूने क्या किया है? उसने घुटने टेका, प्रार्थना किया, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाया, चिल्लाया, और वो अपने अभिषेक को बचा दिया। हालेलुया। आपका लाइफ ऐसा होगा, ऐसा खराब चल रहा हो ना, घुटने टेको, आज अपने आप को सरेंडर करो परमेश्वर के हाथ पे। अभिषेक से ओवरफ्लो होने जा रहे हो। आमेन। अब साधारण नहीं हो। मत देखो मुड़ के पीछे, जो हल पे हाथ धरे और मुड़ के पीछे देखे, वो उसके योग्य नहीं है, यीशु के योग्य नहीं है। अभी यीशु के साथ चलना चाहते हो ना, पूरा ध्यान मन के साथ लगाओ। 2 मिनट बैठ लिया, चर्च आ गया ना, कुछ नहीं। इतने लोगों को सुसमाचार सुना रहे, कुछ नहीं। आपको भारी पड़ना पड़ेगा, तब जाके कुचला जा सकेगा वो। आमेन, हालेलुया। पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया था। कितने बार? और इतना ही नहीं, जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया ना, वो भाग भी गया था।
लेकिन वापस आया, उसी पतरस ने जब प्रचार किया, जब पवित्र आत्मा उतरा, 3000 से अधिक लोग बपतिस्मा लिया। मैं परमेश्वर आपके पश्चाताप को देखता है। देखिए, पछतावा और पश्चाताप में बहुत अंतर है। इधर इधर, जैसे यहां ये लड़का खड़ा है, मैं इधर से आ रहा है ना, धक्का लगे, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, हम पछताएं कि धक्का दिए, कल की धक्का दे सकते हैं, लेकिन हम पछतावा कर रहे हैं ना, भैया आज से नहीं होगा, तो ये है पछतावा। आप यीशु मसीह के साथ क्या करते हैं? अपने लाइफ को कहीं ऐसा तो नहीं बना लिया है हम पाप करेंगे, यीशु मसीह क्षमा कर दिया, खिलवाड़ बना लिया और डेली डेली क्रूस पे चढ़ाओ। अभिषेक को मेंटेन करो। परमेश्वर के पास आते हो ना, तो परमेश्वर के साथ चलो। प्रकाशित वाक्य 2 का 3 से लेकर 5 तक। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। हर कोई जितने मसीह ना अपने एक धर्म से प्यार करते हैं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, क्रिश्चियनिटी धर्म नहीं है। जब बाइबल को गहराई से साथ पढ़ोगे ना, अब अद्गत गगरी छलका जाए बोलता है, गहराई से पढ़ो। क्रिश्चियनिटी परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप है। और आज ना आप लोग परमेश्वर के प्रति पढ़ना फिर से उस वचन को 3 को। तू धीरज धरता है, हाँ, और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। याद करिए, जब यीशु मसीह के साथ आपका एनकाउंटर हुआ था, कैसा प्यार था आपका, क्या भूख था, क्या झील था। आज भी धीरज धरते हो, लेकिन प्रेम खत्म है। यीशु मसीह के पास है और प्रार्थना कर रहे हैं, बाहर में कुछ हो रहा है, उधर ध्यान है। कोई तो आपका हिस्सा का पैसा गिन रहा है ना, तो उधर एक्सीडेंट भी होता है, मरना था, साढ़े गिरना गिरना है। पैसा मिल रहा है ना, मम्मी बीमार है, आ रहे टाइम से, थोड़ा देर रुको। इसके बोलेगा कि यीशु को कदर करते, क्या राइट बोल रहा हूं। आपका ध्यान अगर प्रभु के पास बैठे हो, अगर भटकता है ना, आप रियल बता दे रहा, प्रभु के साथ नहीं हो, नहीं हो। आप प्रभु को मजाक में हल्के में लेकर रखे हो। अभी भी अब धीरज धरता है, और पहले सा मेरे विरुद्ध, मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया, इसलिए स्मरण कर। परमेश्वर वार्न कर रहा है, वार्न कर रहा है कि तू कहां से गिरा है, और मन फिरा मत, पहले के समान काम कर। आमीन। और यदि तू मन न फिराए, तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। जब परमेश्वर उस राजा को, जो पहला राजा इस्राएल का था, उसको राजगद्दी से हटा सकता है, तो आप कौन खेत के मूल्य हो? कौन सा भूख था जिसमें यीशु मसीह को जाना? कौन सा दीवानगी था? सुबह का 3 बज गया, प्रभु और 1 घंटा सो लेते, वो नहीं था। 3 बजे उठे तो 3 बजे प्रार्थना करेंगे, बिना पानी, बिना भूख, बिना खाना का उपवास करने बैठे हैं। चर्च 9 बजे पहुंच रहा है तो 8 बजे पहुंचे हैं। पॉकेट में जितना कुछ था हर चीज निकाल दिए। अब चिंता लगता है कि प्रभु रास्ता में तो रसगुल्ला भी खाना है। क्या है प्रेम? अभिषेक को मेंटेन करना ना, परमेश्वर के साथ एक बेहतरीन रिलेशनशिप होना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहता है वो दूल्हा हम दुल्हन है। अगर पति पत्नी में अच्छा प्रेम नहीं है, रिश्ता टूटता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को कंप्लीटली परमेश्वर के हाथ में सौंपो, क्योंकि परमेश्वर आपको अपने हाथ से बनाया है, साधारण नहीं। और इस मट्टी के बर्तन में ना आप गम्य धन रख रहा है, जो कभी समाप्त नहीं होगा। आप मट्टी के बर्तन हो, और अभिषेक किसमें रखा है? मट्टी के बर्तन को आपको संभाल के रखना है। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? मट्टी का बर्तन जब तक उसको आग में नहीं जलाया जाना, गर्म नहीं किया जाना, मजबूत नहीं होता है। राइट? कितने घड़ा का पानी पी रहे हैं?
एक आदमी, प्रेज़ द लॉर्ड, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, बाकी फ्रिज से काम चला रहा है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन जिस बर्तन पे ना रखते हैं ना, उस बर्तन को गौर से देखेगा ना कहीं काला दिखेगा, वो तपा है, जला है। अरे अभिषेक उसमें रह सकता है जो तपा है, जला है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ठंडे और गुनगुने को मुंह से उगलने पे है और यीशु मसीह का आना निकट है। प्रकाशित वाक्य 3:15 को पढ़ो, जल्दी से खत्म कर रहे हैं, बहुत समय हो गया। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकिलियों की शिक्षा को मानते हैं। नहीं, 3:15, प्रकाशित 3:15। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और न गर्म। अरे आप ना दिखावे के लिए परमेश्वर के काम मत कीजिए। आपको अच्छी तरह जानता है, आपका पास्टर नहीं जानेगा, आपका बाप नहीं जानेगा, आपकी माँ नहीं जानेगी, आपका दोस्त नहीं जानेगा, लेकिन वो जानता है कि तू कितना धर्मी है, कितना ढोंगी है। भजन संहिता 139 का 1 से पढ़ो। जल्दी करो। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हाँ, जांच कर जान लिया है, नाप लिया, तौल लिया, वजन कर लिया, इलाज कर लिया, ब्लड भी जानता है, माइंड भी जानता है, हर चीज जांच कर जान लिया है। परमेश्वर तू कितना है बेटा, कितना पानी में होना सब जान रहा है। तेरा बोलने का तरीका क्या है ना, वो भी जान रहा है। इसीलिए प्रकाशित वही रखना, इसलिए लिखता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना ठंडा है और ना गर्म। भला होता है कि तू ठंडा या गर्म रहता। अधर पे अटका हुआ खजूर से उठका गिरा, आसमान से गिरा, खजूर पे लटका, ना धरती में ना आसमान में ही। हाँ, कहाँ हो, क्या लाइफ है। जॉन लिख लेने से दारू पीना थोड़ा ना छूटेगा, अब्राहम लिख देने से कमर में कट्टा थोड़ा ना छूटेगा। लाइफ को चेंज करो। परमेश्वर आपको जानता है, कितना जानता है, पढ़ो उसको। मैं बता रहा हूं, तू मेरा उठना बैठना जानता है। आपका माँ, आपका बाप, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका सगा संबंधी नहीं जानता कहाँ जाके बैठता है, कहाँ जाके उठता है। परमेश्वर जानता है तू कहाँ बैठ रहा है, तू कहाँ उठ रहा है, किसके साथ चल रहा है। पढ़ आगे। और मेरे विचारों को दूर ही से अभी विचार आया नहीं, माइंड में, दूरी में है, और वो समझ लिया परमेश्वर। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति। वो आप कहाँ जा रहे हो, आ रहे हो, कहाँ सो रहे हो, सब चीज निगरानी करता है। वो लगा देगा दुकान में, सीसी कैमरा है ना, सीसीटीवी कैमरा, हाथ लगा सामान में सोचना पड़ता है। और इतना बड़ा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ ना, कोई कदर ही नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बातों को मेरे प्रियो। अगर आप चाहोगे ना, अपने अभिषेक को संभाल सकते हो। आप चाहोगे अपने अभिषेक को संभाल सकते हो और उस अभिषेक के द्वारा दूसरे को खड़ा कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। आप ना लहू देके खरीदे गए हो, साधारण नहीं हो। लेकिन मैं आज उत्साहित करना चाहता हूं। आगे लिखता है, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। ऐसी दशा ना आए कि परमेश्वर आपको अपने मुंह से उगल दे। हालेलुया। और साधारण नहीं हो। माता के गर्भ में पहले आने से पहले आप पे परमेश्वर ने चित्त लगाया, अभिषेक किया है। दुनिया के अभिषेक को कदर करता है लोग। सबसे बड़ा अभिषेक ये होता है जो पवित्र आत्मा अभिषेक कर लिया। हालेलुया। आप उस अभिषेक को कदर करो। परमेश्वर ऊंचा उठाने जा रहा है। परमेश्वर आपके द्वारा काम करेगा। अभी भी लगता है ना कि क्या हो गया, सब चीज खत्म हो गया है। मैं एक वचन पढ़ता हूं और प्रार्थना करते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक 18 अध्याय 1 से पढ़ो। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया। अच्छा, ठीक है, आगे।
और क्या देखा? क्या देखा? देखिए क्या देख रहा है। यिर्मयाह एक भविष्यवक्ता है और वो क्या देख रहा है कुम्हार के घर में? कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। चाक पे कुछ बना रहा है। जो जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। परमेश्वर ने आपको बनाया, ना जाने कुछ बना रहा है। तावा बनाया, घड़ा बनाया, चम्मच बनाया, कटोरा बनाया, गिलास बनाया, कुल्हड़ चाय पीने वाला, समझ रहे हैं? कुछ भी बनाया। अब क्या बना रहा था परमेश्वर? आप बिगड़ गए हो, अभिषेक को खो रहे हो, कदर नहीं कर रहे हो उस इंपॉर्टेंट चीज का। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था बिगड़ गया, उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार कुम्हार बना लिया। एक आदमी, हालेलुया, वो बना सकता है ऐसा। और हमारा पोटर यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। और क्या वो नहीं कर सकता? अच्छे को पढ़ो। यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, ये वचन है, ये घोषणा है, ये प्रोफेसी है, ये आपके लिए है कि इस कुम्हार के समान, हालेलुया, इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, देख जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने, हाँ, तुम भी मेरे हाथ में हो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको हाथ में रखा है, फेंका नहीं है। जब तक मिट्टी चाक में है आकार दे सकता है। धन्यवाद करो उस महान परमेश्वर के, क्योंकि अभी भी आप चाक में हो, उतरे नहीं हो। आज परमेश्वर चाहता है ना, परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर अपनी मर्जी के अनुसार से बना दो। हो सकता है आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, आज प्रार्थना करो, दिल से प्रार्थना करो। परमेश्वर यहाँ है। हालेलुया। अगर आपका लाइफ से अभिषेक खत्म होता है डेली, कुछ कड़वाहट के कारण, कुछ बुराई के कारण, गलत संगति के कारण, पैसे के, लोग संसारिक के अभिलाषा के कारण ना, आज प्रभु के पास बोलो, प्रभु ऐसा बर्तन बना जो पत्थर के 6 मटके धरे थे, मैं पत्थर का बनना चाहता हूं। हालेलुया। और उसका पानी नॉर्मल था लेकिन कलर आ गया, स्वाद आ गया, उस इंपॉर्टेंट हो गया, आदर देने लगा उस पानी को। कितने चाहते हैं ऐसा बात? खड़े हो जाए। हालेलुया। बाबा खबर अपने हाथों को उठा इस घड़ी प्रार्थना करो प्रभु से। रोमा शकंदरा रे खबर खंदर का बारा बारा। हालेलुया। धन्यवाद करते खुदावन, धन्यवाद करते खुदावन। हर कोई प्रार्थना करे इस घड़ी, अपने आंखों को बंद करे, प्रभु से बातचीत करे। प्रभु आपको, मैं चाहता हूं वो बात आप लोग भी जाने। परमेश्वर से बातचीत करे। परमेश्वर ने मुझे बताया है, एजरा की पुस्तक पहला अध्याय उसका दूसरा पद को पढ़े। कोई एक पढ़े। जल्दी से पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। हालेलुया। एक अध्याय एजरा की पुस्तक 1 अध्याय उसका 2 पद को पढ़े। फारस का राजा खुसरू यो कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने, हाँ, पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है। आमीन। और उसने मुझे आज्ञा दी, हाँ, कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। आमीन। परमेश्वर ने खुसरू के राजा को आज्ञा दिया कि यहोवा का भवन तू बना। आमीन।
अगर दानियल के पुस्तक में पढ़िएगा ना, जब दानियल प्रार्थना कर रहा था तो फारस के अधिकारी ने, राजा ने उसकी प्रार्थना पर रोक रखा था। आमीन। समझ रहे मेरी बातों को? परमेश्वर कहता है जितने पैसा रुके हैं ना, हर चीज आज आने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जहां पैसा फंसा हुआ है ना, विश्वास नहीं तो ट्राई कर लेना, देखना वो सारी चीज आ रही। जब मैं प्रार्थना करता, परमेश्वर ने इस वचन को हमें दिया। परमेश्वर एक पद को पढ़िए, है ना। परमेश्वर इस बात से करा कि भवन वो बनाएंगे, आपके सारे चीजों को जो रुके हुए काम, आपके भवन, जिनको घर का दरकार है ना, जितना आशीष दुष्ट आत्मा रुका था ना, अब रिलीज कर रहा है। मैं उसके ताकत खत्म। मैंने इस जगह परमेश्वर के प्रेजेंस को देखा और उसके प्रेजेंस में कहा यीशु मसीह के नाम से, जिसके घर रुके हुए नहीं बने ना, रिसीव करो यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने जा रहा है। इस घड़ी ऑफरिंग करेंगे हम लोग, परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाएं, और जो भी परमेश्वर आपको कहता है ना, आप निकाले। उसे निकालने से पहले नीति वचन की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 3 अध्याय उसका 9 पद को पढ़ेंगे। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। क्या लिखता है? अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। आमीन। 9 को पढ़ना। परमेश्वर इस चीज को कह रहा है, अपनी संपत्ति, आपका संपत्ति क्या क्या है आप सोचो। यहोवा की प्रतिष्ठा करना। जब हम ऑफर करते हैं ना, परमेश्वर को यहोवा को प्रतिष्ठा कर रहा है। आमीन। आज आपका बारी है, और ये इसलिए परमेश्वर कहता है ना, इसलिए कहता है 10 को पढ़िए। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। आमीन। हालेलुया। अगर आप ऐसा कर रहे हो, आपके घर, आपके खत्ते भरी टोकरी, आपके बैंक अकाउंट भरे रहेंगे। मेरे प्रियो, आज दिल से दो, मुट्ठी खोल के दो, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, आज के टाइम यहाँ आने से पहले प्रार्थना किया, परमेश्वर ने कहा जितनी आशीष दुष्ट आत्माएं रोकी है ना, हर बंधन आज टूट के जा रहे हैं। पर फंसे हुए पैसे, यानी प्रोफेसी है, फंसे हुए पैसे आपके आ रहे हैं। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ये जमीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं।
है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। आइए अपने मुट्ठी को जो आपने डाला अपने हाथों को उठाएं और करीब थोड़ी देर प्रभु से बातचीत की। जो कुछ बोया है ना हर चीज के लिए प्रभु से बातचीत कीजिए। राबा खबरी खंडर का बारा बारा बारा, रेहे बे कबरी खंडर का बारा 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 बारा, रिहा बा कबरी खंडर रिहा मा शकंदर का बारा 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 बारा, रे बे खबरी खंडर का बारा 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 बारा। ओ मेरे खुदा, ओ पवित्र आत्मा, राजा यीशु, ओ खुदा, हमने प्रभु परमेश्वर पिता के भवन पे प्रभु से जो भी हम लोगों ने कमाया खुदा, जो कुछ आपने दिया खुदा, उसे आपके पास लाके प्रभु जी आपका ऑनर कर रहे खुदा, वो आदर कर रहे खुदाबंद। और प्रभु वचन कहता है सुलेमान के पास प्रभु जी सिबा की रानी लाई और भेंट दे के गई खुदावन, और जाने समय प्रभु जी इतना कुछ राजा सुलेमान दिया खुदा, वो सोच ही नहीं थे खुदा। आप तो राजाओं के राजा हैं, सुलेमान से बड़ा है। हो रबा खरबा प्रभु, आज तेरी उपस्थिति में कहता हूं खुदावन, हर एक के खत्ते बटवे टोकरी ओवरफ्लो हो जाए। जिनके पैसे रुके हैं आ जाए। हो रबा खरबा शखंदर का बारा, हर एक के स्ट्रगल को कैंसिल करता है। रुका हुआ सैलरी आने पाए यीशु मसीह नाम से, बंधने टूटने पाए यीशु मसीह नाम से, रुकावटें खत्म होने पाए यीशु मसीह नाम से। हो रबा खरबा, जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है आज रिसीव करो परमेश्वर ना आपके अकाउंट में पैसा डालने जा रहा है। मिरेकल मनी रे खबर खंडर का बारा बारा बारा, हर एक को ब्लेस कर खुदा। कोई कमी घटी ना होने पाए यीशु मसीह के नाम से, कोई कमी घटी ना होने पाए यीशु मसीह के नाम से। स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सन्मुख आते हम। हे स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सन्मुख आते हम। आराधना तो बता दे, आराधना, आराधना, आराधना। तेरे सिवाय कोई नहीं, आराधना के योग्य। तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी में। ओ, तेरे सिवाय कोई नहीं, आराधना के योग्य। तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी में। आराधना,
मेरे खुदा, इस टाइम के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, इस प्रेजेंस के लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। आज जो भी वचन है खुदावन, आज सुनते ही उनके लाइफ में आत्मिक ग्रोथ हो जाए। हर एक रुकावट जिनको आत्मा में बढ़ने में प्रभु जी, तेरे साथ रिलेशन में प्रभु जी है, उन सारे चीजों को पवित्र आत्मा का आग बोलता हूँ, उन सारे चीजों को पवित्र आत्मा का आग बोलता हूँ। आज से डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ खुदावन, ये नाम के लिए मसीह नहीं खुदावन, आज से तेरा डीएनए इनके लाइफ में होगा, तेरा टाइटल होगा इनके लाइफ में, तेरी सामर्थ, तेरा अभिषेक होगा इनके लाइफ में। प्रभु आज प्रभु हर एक के कान खुल जाए। तेरा वचन कहता है, इसके कान में सुन ले कलीसिया, आत्मा क्या कहती है। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेजेंस। बोलने वाला मैं नहीं, खुदा आप हो। ये खुदा मेरे मुंह पे, मेरे आंखों पे, मेरे माइंड पे, मेरे हाथ पे, मेरे ज्ञान इंद्रियों पे खुदा बना आपका कब्जा हो। खुदा बना हर बात एक एक आत्मिक उन्नति के लिए, हर बात एक एक आत्मिक उन्नति के लिए, एक एक पे तेरी आत्मा की श्री खड़ी भरे। पवित्र आत्मा छू ले खुदा, यहाँ जितने आए हैं खुदा, आत्मिक लेवल हाई हो जाए, आत्मिक लेवल हाई हो जाए। ये मसीह में बौने नहीं, मसीह में एक खजूर पेड़ के समान, देवदार के पेड़ के समान फलेंगे फूलेंगे और बड़ी आशीषित लाइफ पाएंगे खुदा। तेरी महिमा इनके जीवन से मिलता है, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।